कैंप में किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गुमला में डायन प्रथा को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। गुमला उपायुक्त ने जागरूक रथ को दिखाए हरी झंडी, कहा डायन प्रथा समाज के लिए बना हुआ है अभिशाप। समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव जारी, दिव्यांग युवक की अधिकारियों ने की पीट कर हत्या, पूरे इलाके में दहशत का माहौल। लातेहार के बस स्टैंड पर शराबी नामक बस में लगी आग, बस पूरी तरह जलकर हुई खाक, लगभग 8 से 10 लाख रुपए का हुआ नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खास खबरों के साथ। झारखंड के बहुचर्चित मेधा घोटाला मामले पर सीआईसी पारा एक बार फिर गर्म हो गया है। बता दें कि सीबीआई ने हाल ही में एक मामले पर अपनी जांच पूरी कर ली है और जांच में जेपीएससी संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के 55 अधिकारियों को नियुक्ति को गलत पाया है। जल्द ही सीबीआई इस मामले में अब चार्जशीट दायर करने जा रही है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस, बीजेपी और जेएमएम तीनों दलों ने साफ कर दिया है कि इस मामले में न्यायालय का जो भी फैसला करेगी हम उसका सम्मान करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हम कानून का सम्मान करते हैं, जो भी फैसला होगा वो न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है। इधर जेएमएम के केंद्र महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि वो घोटाला बीजेपी के शासनकाल में हुआ था और ऐसा कहते हुए उन्होंने निशाना साधा है और अब बीजेपी कानून का सम्मान करने की बात करती है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि कांग्रेस जीरो टॉलरेंस में काम कर रही है। न्यायालय का जो भी फैसला आएगा और जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाया जाएगा उन्हें कार्यमुक्त होगा और भले ही वो वर्तमान में प्रशासन में किसी भी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, उन्हें इस कार्य से निकाल दिया जाएगा। किसी ने गलत किया है तो कानून अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा। सरकार के स्तर पर उस पर कोई भी निर्णय या उस पर ये उनका सपोर्ट करने का काम नहीं किया जाएगा। हम भी चाहते हैं कि चीजें जो है वो दूध का दूध पानी की तरह साफ हो और भ्रष्टाचारी जो है अगर किसी ने गलत किया है तो उसका दंड उसको मिले, ताकि एक नजीर पेश हो सके कि आगे भी आने वाले दिनों में इस चीज को विराम लगाया जा सके। भ्रष्टाचार पर कांग्रेस एकदम जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी और हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। 55 लोग जो चार्जशीट पे जिनका नाम आया, जिनको चिन्हित किया गया, तो ये तो सभी बाबूलाल जी के दुलारे लोग थे। उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद जी उनके बहुत निकट के रहे थे, शांति देवी जी, नागेश जी, राकेश प्रसाद जी। इन लोगों ने अपने परिवार को, जो तत्कालीन मंत्री भी थे, उनके भाई को, सत्ता के जो विधायक थे उनके भाई को, इस तरह से भाई भतीजा, नौकर चाकर सबको लोगों ने नौकरी देने का काम किया। अब वो चिन्हित हुए हैं तब उन पे कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी कानून का सम्मान करती है, न्यायालय का सम्मान करती है और किसी भी हम स्वागत करते हैं इस प्रकार के कानून के रास्ते में हम कभी भी अड़ंगा बनने का काम भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकारों ने नहीं किया है। हम हमेशा कानून के साथ खड़े, जो निर्णय आया है आएगा उसका भी हम स्वागत करेंगे। और प्रत्येक मंगलवार को 5 देश रत्न मार्ग में जनता के दरबार में उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आज सैकड़ों की संख्या में विभिन्न जिलों में आए फरियादियों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद से मिलकर अपनी समस्याएं बताई। उप मुख्यमंत्री ने गंभीरता से उनकी फरियाद को सुनकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के निपटारे के निर्देश दिए हैं। मैं कार्यभार संभालने के बाद प्रारंभ किया हूं और इससे बिहार के अलग अलग जिलों से सभी अपने बिहार के लोग आते हैं और अपनी अपनी कठिनाइयों को बतलाते हैं। लेकिन एक बात हमने देखा है कि जो उनकी जो कठिनाइयां हैं वो जिला स्तर का है या प्रखंड स्तर का है, जिसका निदान उस स्तर पर हो जाना चाहिए। या पुलिस से जुड़ा हुआ विषय है तो पुलिस अधीक्षक के स्तर से होना। और डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद जनता दरबार कार्यक्रम में मौजूद थे। उनके सामने जहानाबाद जिले में जुड़े एक मामला पहुंचा। इसके बाद डीजीपी एसके सिंघल को फोन लगा दिया गया और कहा कि जिलों के एसपी आम लोगों की शिकायत नहीं सुन रहे हैं।
ऐसे में उनको अपनी कार्यशैली में बदलाव करने की जरूरत है। तारकिशोर प्रसाद ने डीजीपी एसके सिंघल को कहा है कि आप लोगों से मुलाकात और उनकी शिकायत सुनने के लिए कम से कम हफ्ते में 2 दिन जिले के एसपी को बैठाना चाहिए। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम ने यह भी कहा है कि रात्रि गश्ती नहीं होने से जिलों में अपराध बढ़ रहा है। एसपी खुद रात्रि गश्ती करे ताकि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो सके। और आपको बता दें कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल हुए, जिस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम को खुद कहा है कि जितने भी जिले हैं उनमें गश्ती बढ़ाई जाए ताकि जो अपराध है, जो चरम पर है, उस पर किसी प्रकार से काबू पाया जा सके। डीजीपी एसके सिंघल ने फोन दिया और कहा कि जिले के एसपी आम लोगों की शिकायत नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा है कि जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उनको सुना जाए और उसका निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। और पटना साहिब तख्त हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज के 354वें प्रकाश पर्व को लेकर सिख श्रद्धालु में उत्साह है। आपको बता दें कि प्रकाश पर्व को लेकर गायघाट गुरुद्वारा से भव्य नगर कीर्तन किया गया, जो पंच प्यारे के अगुवाई में तख्त साहिब को रथ पर रखकर नगर भ्रमण करते हुए श्री हरिमंदिर पहुंचा। वहीं बैंड बाजों के साथ निकाली गई नगर कीर्तन में हजारों की संख्या में सिख श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। पंजाब से आए जाबाज कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कर्तव्य प्रस्तुत किए। वहीं नगर कीर्तन को देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसी को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से नगर कीर्तन में सुरक्षा की व्यवस्था देखने को मिला। आज मुख्य प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री के आने की संभावना है। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार के प्रकाश पर्व में दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं की कमी देखी जा रही है। पटना साहिब तख्त हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा में सिखों के द्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज के 354वें प्रकाश पर्व को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। प्रकाश पर्व को लेकर गायघाट गुरुद्वारा से भव्य नगर कीर्तन किया गया, जो 5 प्यारे के अगुवाई में तख्त साहिब को रथ पर रखकर नगर भ्रमण करते हुए देश शाम तख्त श्री हरिमंदिर पहुंचा। वहीं बैंड बाजों के साथ निकाली गई नगर कीर्तन में हजारों की संख्या में सिख श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वहीं पंजाब से आए जाबाज कलाकारों ने एक से बढ़कर एक करतब भी प्रस्तुत किए इस दौरान, और रथ निकाला गया है, भ्रमण किया गया है सभी जिलों का। और गुमला जिला प्रशासन और महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग गुमला के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 के तहत चलाया गया। वहीं जागरूकता रथ को गुमला उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने ITDA भवन परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा है कि डायन प्रथा समाज के लिए अभिशाप है और ऐसी सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाने की जरूरत है। झारखंड में और गुमला जिला भी इससे छूटा नहीं है। ये जो है गरीब तबके के लोगों को, खासकर महिलाओं को, कहीं समाज में कुछ हो जाता है तो उसके ऊपर में इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये डायन है, ये भी सही है और ये मेरे परिवार को ये नुकसान पहुंचा है। तो इसी कुप्रथा को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है। लोगों को गांव-गांव में जाके, टोलों में जाके लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी दुर्घटना होती है ये प्रकृति। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने
राज्य को अशांत कर रखा था, उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। बिहार के समस्तीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन हत्या और लूट की घटना से लोग सकते हैं और आपको बता दें कि अपराधी बेखौफ हैं। और विभूतिपुर में किशोर की हत्या के बाद मॉब लिंचिंग हुई, जिसकी आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि जिले के पटोरी बाजार गए एक दिव्यांग युवक की अपराधियों ने पीट कर हत्या कर दी। खबर के फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोग दहशत में आ गए। और लातेहार के महुआडांड के बस स्टैंड के पास खड़ी आपको बता दें कि एक गाड़ी में पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। टायर फटने की आवाज सुनकर वाहन मालिक के भाई ने परिवार को सूचना दी, जिसके बाद सभी लोगों ने आग पर काबू पाया। इसी को लेकर वाहन मालिक ने बताया कि 2 दिन पहले बस स्टैंड पर नशा कर रहे युवकों को फटकार लगाई गई थी, जिसको लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि नशा करने वालों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं आग लगने से लगभग 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। प्रशासन को सूचना मिलने के बाद महुआडांड थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जायजा लिया। हमारे भाई साहब के द्वारा जो है कि हमें सूचना प्राप्त हुआ कि तुम्हारा गाड़ी में आग लग गया है, जल्दी निकलो। तो जो है कि हमारे भाई साहब को जो है कि हमारे बगल के राकेश प्रसाद के द्वारा जो है कि सूचना दिया गया। कै बजे की घटना होगी? तकरीबन वही जो है कि 12 बजे लगभग। कितने देर लगे होंगे आग बुझाने में आप लोगों को? 1 से 1.5 घंटा तकरीबन। अच्छा, आपको किसी में शक है? शक वही जो है कि शक तो जो नशेड़ी लोग है, मतलब संडे रात में जो है यहाँ पर
मतलब गांजा वगैरह पी रहा था, जिसमें कि जो है हम डांटे उठे थे। हो सकता है जो है कि वही लोग किया होगा, लेकिन जो है कि हम तो। और बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तलब किया है। मामला रुपेश सिंह हत्याकांड का है। मुख्यमंत्री ने डीजीपी से अपडेट लिया और फिर जब सिंघल बाहर निकले तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया। मीडिया ने पूछा कि रुपेश सिंह हत्याकांड में क्या हुआ। डीजीपी सिंघल बोले, अब तक जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई है वो ये है कि एयरपोर्ट की पार्किंग को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा था। एक और इश्यू था कि रुपेश के परिवार के लोग ठेकेदारी का काम करते थे, ठेकेदारी में किसी विवाद की बात सामने आई है। मूल बात यह है कि एयरपोर्ट की पार्किंग विवाद को लेकर हत्या की गई है। डीजीपी ने बताया कि पुलिस ने बहुत काम किए हैं, अब थोड़ा सा काम करना बाकी है, जिससे पुलिस का केस स्टॉक बन जाएगा। बहुत जल्द पुलिस इस मामले का उद्भेदन कर लेगी। एसके सिंघल ने कहा है कि किसी मर्डर के पीछे कई उद्देश्य हो सकते हैं। हमने सारी चीजों की छानबीन की, उससे सबसे महत्वपूर्ण बात यह आई कि एयरपोर्ट पार्किंग को लेकर हत्या की गई है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर किलर के जरिए हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। अभी तक जो हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन है उसमें इस तरह की कोई विशिष्ट बात सामने नहीं आई है। जैसे कोई भी जो केस रहता है, उस केस के और मर्डर केस के खास तौर से बहुत सारे एंगल रहते हैं, बहुत सारी बातें रहती हैं। तो हमने बहुत अलग अलग एंगल से काम किया है इस केस को लेकर, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं इस तरह की अभी कोई और बात सामने नहीं आई है। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तलब किया था। मामला रुपेश सिंह हत्याकांड का है। मुख्यमंत्री ने डीजीपी से अपडेट लिया और फिर जब सिंघल बाहर निकले तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया। मीडिया से उन्होंने सवाल किया कि हत्याकांड में क्या कुछ खुलासे किए गए हैं। इस पर डीजीपी सिंघल बोले, अब तक जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई है वो ये है कि एयरपोर्ट की पार्किंग को लेकर बहुत बड़ा विवाद चल रहा था। एक और इश्यू था कि रुपेश के परिवार के लोग ठेकेदारी का काम करते थे, ठेकेदारी में किसी विवाद की बात सामने आई है। मूल बात यह है कि एयरपोर्ट के पार्किंग विवाद को लेकर हत्या की गई है। डीजीपी ने बताया कि पुलिस ने बहुत काम किए हैं, अब थोड़ा सा काम और करना बाकी है, जिससे पुलिस का केस स्ट्रांग बनेगा। बहुत जल्द पुलिस इस मामले का उद्भेदन कर लेगी। एसके सिंघल ने कहा कि किसी मर्डर के पीछे कई उद्देश्य हो सकते हैं। हमने सारी चीजों की छानबीन की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही निकलकर सामने आई है कि एयरपोर्ट पार्किंग को लेकर कोई इश्यू चल रहा था, जिसके कारण की यह हत्या की गई है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर किलर के जरिए से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां श्री गुरु गोविंद सिंह के 354वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और इसको लेकर हमारे संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, आज 354वां प्रकाश पर्व श्री गुरु गोविंद सिंह साहब का मनाया जा रहा है, इसको लेकर रांची में क्या हलचल है, क्या माहौल है उन श्रद्धालुओं के बीच जो सिख समुदाय से वास्तविकता रखते हैं? आपको बता दें कि बड़े हर्षोल्लास और खुशी के साथ यह प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और प्रकाश पर्व यानी गुरु गोविंद सिंह जी के याद में मनाई जाती है और सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, और उन्होंने अपने ज्ञान के बदौलत, देखिए प्रकाश का मतलब होता है कि उजाले की ओर जाना, यानी जो अज्ञानता में लोग फंसे हुए रहते हैं तो ज्ञान के बदौलत जो उसे प्रकाश की जो दिशा मिलती है, प्रकाश की ओर जो ले जाया जाता है, उसी के वही गुरु गोविंद सिंह जी ने सभी को प्रकाश की ओर ले गए। ज्ञान के बदौलत सबको ज्ञान देकर सब पर प्रकाशित किया ज्ञान का, तो इन्हीं की याद में यह प्रकाश पर्व मनाया जाता है। हालांकि इसे पावन पर्व भी कहते हैं। और आज हम खड़े हैं रांची के स्कूल में, जहां पर ये प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और गुरु नानक स्कूल है यह, और यहाँ पर श्रद्धालुओं की अगर बात करें
तो सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं और यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी का जो है वो कथा सुनाया जा रहा है और पूरी तरह से जो है जो भक्त हैं या फिर श्रद्धालु हैं वो काफी उत्साहित हैं अपने संत अपने कवि के बारे में जानने के लिए, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी को एक योद्धा और कवि और संत भी कहा गया है। तीनों की उपाधि जो है उन्हें दी गई थी, इसीलिए उन्हें सदगुरु भी कहा जाता है। सदगुरु यानी सभी उनके अंदर सब गुरुओं का जो है वो ज्ञान हो। तो गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु थे, लेकिन उनके अंदर हर तरह की जो ज्ञान थी वो प्रकाशित थी, जिसके वजह से उस प्रकाश की वजह से लोगों को भी प्रकाशित कर रहे थे और दूसरों को अंधकार से बाहर ला रहे थे और प्रकाश की ओर ले जा रहे थे। आज उनकी याद में जो है प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश करें कि आखिर इस प्रकाश पर्व को लेकर कितनी उत्साह आती है उनके मन में। कि सरदार जी आप ये बताइए कि आज गुरु गोविंद सिंह जी का जो है वो प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, तो आज उनकी याद में जो आप प्रकाश पर्व मना रहे हैं, इसे लेकर कितना खुशी है मन में, कितना उत्साहित? बहुत उत्साह है। इतना कोरोना काल में होते हुए भी इतने लोग जमा हो गए, इससे पता लगता है कि बहुत ज्यादा ही उत्साह सब लोगों में है। और सब अपना जो मास्क वगैरह जो लगाए हुए हैं, अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होना मुश्किल है, फिर भी लोग अपने कंट्रोल में है। लेकिन मास्क तो बहुत लोग के चेहरे पे नहीं है, लेकिन जो मेडिकल टीम है वो प्रॉपर व्यवस्थित में है, सारा चीज व्यवस्था किया। वो गुरु नानक हॉस्पिटल से आई हुई हम लोग की अपनी टीम है, वो बाहर बैठी हुई है। किसी को कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो उसके हेल्प के लिए लोग हैं। एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे कि इतनी संख्या में यहाँ पर लोग जुटे हैं, आखिर यहाँ पे जुट के क्या करते हैं? गुरु गोविंद सिंह जी की क्या ऐसी बातें बताई जाती है या हमारे लोग के जो गुरुद्वारा से जुड़े लोग जो हैं, गुरु गोविंद सिंह के जो स्टोरी पूरी बताते हैं हम लोग को, उससे हम लोग को पता लगता है कि जीवन में अपना क्या योगदान दिया, उसके बारे में वो बताते हैं। और हम लोग को जिसको नहीं पता आजकल के जनरेशन को, उससे पता लगता है उसको। अच्छा, सबसे बड़ा उन्होंने लड़ाई छेड़ा था मुगल शासन से मुक्ति के लिए, तो क्या लगता है कि अब कौन सा नया दौर चालू हुआ है? क्या चीज से मुक्ति पाना है लोगों को, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी की जो वाणी है वो आज के दौर में काम आनी चाहिए? देखिए, वो वाणी जो है आज के दौर में जिसको समझ में आ रही है उसको काम में ला रहा अपना, लेकिन अभी दौर पूरा चेंज हुआ है। अभी वो चीज है नहीं कि मुगल के साथ में हमारी लड़ाई चल रही है, उससे कोई बात है। अभी तो सब अपना सब अपने एडजस्ट कर रहे हैं, जैसे भी रहना जिसको है। अभी उसको वाली बात नहीं है कभी, लेकिन बस उसके जो बताए हुए जो वचन थे जो गुरु अपना देते हैं वो हम लोग उसी पर हम लोग अमल कर रहे हैं। बस ये बात बिल्कुल सही है कि जो गुरु का जो ज्ञान है उसी ज्ञान पर लोगों को अमल करना है। हालांकि गुरु गोविंद सिंह की जो वाणी थी उसमें इतना दम था कि एक वाणी को लोग सुनकर उत्साहित हो जाते थे। यानी उनका ही एक शब्द है जो दिया हुआ है कि एक को 1.25 लाख से लड़ाऊं, यानी एक व्यक्ति के अंदर ज्ञान की बदौलत इतनी क्षमता ला दूं कि वो 1.25 लाख लोगों को भी प्रकाशित कर सकता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। इसीलिए जो है आज गुरु गोविंद सिंह जी की याद में जो है प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। जी चंदन, जिस प्रकार से आपने हमें तस्वीरें दिखाई, हमने वहां पर देखा कि कई भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या प्रशासन की तरफ से वहां पर या फिर सिख समुदाय की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कि कोरोना का जो समस्या है उसको रोका जा सके, और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का क्या पालन किया जा रहा है? कौन से वो कोरोना के गाइडलाइन है जो लोगों द्वारा फॉलो किया जा रहा है? क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल इस दौरान उठता है। का सवाल जो है वो बहुत ही अच्छा है और मैं इस पर ही प्रकाश डाल देता हूं कि हालांकि मैं अभी अंदर हूं और गेट के पास जो है पूरा मेडिकल टीम तैयार है। हर कोई भी बीमारी से निपटने के लिए, किसी भी आपदा से निपटने के लिए एक मेडिकल टीम की पूरी व्यवस्था की गई है और सैनिटाइजर का जगह जगह पे छिड़काव किया गया है और उसे रखा भी गया है, सैनिटाइजर भी रखा गया है। लेकिन जहां लोग बैठे हुए हैं वहां मैं आपको दिखा दूं कि देखिए निशान बनाया गया है सोशल डिस्टेंसिंग की को लेकर कि सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही लोग बैठे, और तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखा दूं कि लोग जो बैठे हुए हैं उसे सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो कथा सुनने आ रहे हैं अपने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जो सुनने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं, पूरी जो मेडिकल प्रक्रिया है उससे गुजरने के बाद ही आ रहे हैं। यानी यहाँ आने के बाद जो है हर व्यक्ति सुरक्षित है।
क्योंकि सारे मेडिकल प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही यहाँ पर आने की अनुमति दी जा रही है। और बाहर में जो है जिला प्रशासन की ओर से भी व्यवस्था की गई है, सुरक्षा बल के साथ साथ जो सदर हॉस्पिटल के तरफ से है वो भी मेडिकल टीम मौजूद है, गुरुद्वारा के तरफ से जो मेडिकल टीम है वो भी सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है प्रॉपर वे में। जी चंदन, आप जिस प्रकार से आपने हमें तस्वीरें दिखाई कि